आज हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी के अंदर जो पार्ट है जिसमें फंक्शन आपको ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया होगा और हो सकता है आपसे के, ए या बी की वैल्यू पूछे। तो दूसरा जो टाइप होता है इस एक्सरसाइज के अंदर, वहां पे फंक्शन ऑलरेडी आपको कंटिन्यूअस दिया होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हमें ये मान के चलना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे और हमें कुछ वैल्यूज निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये 1 मार्क में तो नहीं आएगा, उससे बड़े में ही आ सकता है। देखो पहले अगर क्वेश्चन में आप देखो तो उस क्वेश्चन में ये गिवन है पहले से ही कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, आपका दिया है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये दे रखा है पहले से ही। कंटिन्यूअस देने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि आप ये बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो भी आपका होगा, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, ये तीनों आपस में क्या होने वाले हैं, इक्वल, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्योंकि ये क्वेश्चन में अगर उसने स्टार्टिंग में ये दे रखा है तो आप ये प्रोसेस यूज कर सकते हो। अब बात आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो इस वाले टर्म पे हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर रखा, हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी पॉइंट पे ये फंक्शन की वैल्यू 5 दे रखा है, फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट भी सेम है 2 है, तो इस पे हम क्या चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पे हमें लेफ्ट चेक करना होगा और इसी पे हमें क्या चेक करना होगा, राइट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या यहां पे कोई x का टर्म है, नहीं है, तो ओवरऑल यहां पे क्या आएगा 5। फिर राइट हैंड लिमिट 2 प्लस fx लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसके लिए वैल्यू आपको दे रखी है, क्या दे रखी, ax प्लस b। तो a x के प्लेस पे क्या आएगा, 2 प्लस h प्लस b मल्टीप्लाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 2a प्लस h प्लस b, h के प्लेस पे क्या रखोगे आप, 0, तो आपको क्या मिला 2a प्लस b। फिर इक्वल का साइन देखो कहां पे, यहां पे है, तो एट x इज इक्वल टू 2 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो 5 हो गई। तो ओवरऑल मेरे पास क्या है कि अगर कंटिन्यूअस दिया है तो हम ये तो लिख सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2, राइट हैंड लिमिट एट 2 एंड फंक्शन बोथ आर इक्वल। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट इज 5, 2a प्लस b एंड 5, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत। अब सेकंड पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, देखिए 10, इस 10 पे आप क्या चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, इस 10 पे क्या चेक करोगे आप, राइट हैंड लिमिट। तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। 10 के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट 10 लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन a, लेफ्ट है तो 10 माइनस h प्लस b मल्टीप्लाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 10a ah प्लस b, h के प्लेस पे 0, तो 10a प्लस b, ये लेफ्ट हो गया। अभी राइट हैंड लिमिट, राइट 10 प्लस fx लिमिट h टेंडिंग टू 0, वैल्यू क्या है 21, x का कोई टर्म है क्या, नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे यहां पे 21। फिर नेक्स्ट इक्वल का साइन मींस x इज इक्वल टू 10, तो f ऑफ 10 इज इक्वल टू कितना 21, ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप क्या बोलोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 10, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन बोथ आर इक्वल, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। 21, तो 10a प्लस b इक्वल टू 21, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे यूजिंग एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, 2a प्लस b इक्वल टू 5, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, कैलकुलेट करिएगा एक बार, यहां पे माइनस 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 कुछ कट हो रहा है,
b से b कैंसिल, ये वैल्यू कितनी आएगी, और इसको सॉल्व करोगे -16, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, a की वैल्यू कितनी हो गई 2, और किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, किस में रखना चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट में, तो a की वैल्यू अगर है तो b कितना होगा 1 लिख दो, चेक कर लीजिएगा, ये आपका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन हम कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूअस, देख के ऐसा लग रहा है भाई बराबर नहीं फिर क्यों लिख रहे हैं, बट उसने पहले से ये मेंशन कर रखा है कि जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, तो हमें लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन इक्वल। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, और इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्टली सब्जेक्टिव में तो नहीं देंगे बट ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे आपको, तो दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेफ्ट से भी आप वैल्यू को डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम प्रोसेस है, कंटिन्यूअस ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो स्टार्ट यहां से होगा। पॉइंट देखिए पहले, तो ये क्या होगा बेटा लेफ्ट, ये क्या होगा आपका राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट 5 लिमिट h टेंडिंग टू 0 k, x के प्लेस पे क्या रखोगे आप 5 माइनस h प्लस 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0 5k kh प्लस 1, h के प्लेस पे 0 तो 5k प्लस 1। ठीक, फिर नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट 5 लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 टाइम्स 5h माइनस 5, मल्टीप्लाई करिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 15 प्लस 3h माइनस ऑफ 5, लिमिट h टेंडिंग टू 0 10 प्लस 3h, h के प्लेस पे 0 तो वैल्यू 10। फंक्शन की वैल्यू कुछ है तो यहां पे इक्वल का साइन है, तो एट x इज इक्वल टू 5 k 5 प्लस 1, तो f ऑफ 5k प्लस 1। ठीक, अब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन, सही है। लेफ्ट हैंड लिमिट 5k प्लस 1, राइट हैंड लिमिट 10 एंड 5k प्लस 1, इक्वेट कर लीजिए किसी भी दो को साथ में, तो 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 5k इक्वल टू 9, देन k इज इक्वल टू 9/5। आई थिंक ये आपका आंसर होगा, चेक कर लीजिएगा। तो हमने क्या चेक किया, लेफ्ट चेक किया, राइट चेक किया, और ये कंपलसरी लिखना पड़ेगा तभी ये चीजें बराबर हो सकती, नहीं तो नहीं होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन तीनों बराबर हो गए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो प्रोसेस वही है जो हमने 2 लेक्चर्स में सीखा था, लेफ्ट चेक करना है, राइट चेक करना है, यहां पे k की वैल्यू निकालनी, तो क्या करोगे लेफ्ट और राइट को आपस में इक्वल करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पहुंचे, तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है, तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले किस पॉइंट पे चेक करना है आपको, ये लेफ्ट है और ये क्या आपका राइट है। क्वेश्चन पहले से ही क्या दे रखा होगा आपको, कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप पॉइंट पे चेक करेंगे तो लेफ्ट नेगेटिव ऑफ पाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई माइनस h प्लस 1, क्लियर है क्या। x के प्लेस पे आप क्या रखोगे a माइनस h, a की वैल्यू कितनी है पाई माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पाई माइनस h प्लस 1, h के प्लेस पे 0 तो ये 0 तो आपको क्या मिलेगा पाई प्लस 1। फिर नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट प्लस पाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस पाई प्लस h। अब यहां पे डायरेक्टली h की वैल्यू 0 नहीं डालनी, पहले चेंज करेंगे, तो 180 प्लस थीटा लाइज इन 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस है 180 है तो किस में देगा, खुद में चेंज होगा और नेगेटिव देगा। 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस ऑफ h। अब h के प्लेस पे क्या रखोगे आप 0, कॉस 0 1 होगा तो माइनस 1 मिल गया। फिर x इज इक्वल टू पाई, क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन है, तो फंक्शन
x प्लस 1, x के प्लेस पे पाई, तो पाई प्लस 1। ठीक, अब क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन, ये तीनों इक्वल होंगे। तो ये लेफ्ट मतलब पाई प्लस 1 माइनस 1, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, के। क्वेश्चन में के अवेलेबल ही नहीं है ना, शायद के अवेलेबल नहीं है, चलो कोई नहीं। ये आपके पास क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है, -1, और ये टर्म कितना दे रखा है आपको, पाई प्लस 1। तो यहां से अगर के अवेलेबल नहीं तो आप वैल्यू फाइंड कहां से करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, के अवेलेबल होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं नॉट पॉसिबल, क्योंकि अवेलेबल नहीं हो सकता है कि इसमें नहीं दिया हो या कुछ मिसप्रिंट हो, बट आपको प्रोसेस ये समझो कि यहां जब के अवेलेबल नहीं होगा तो के की वैल्यू कहां से निकलेगी, तो यहां पे नॉट पॉसिबल लिख दिया। प्रोसेस समझो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट चेक करना और क्या चेक करना आपको, राइट चेक करना, दोनों को आपस में इक्वल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में आइए, और इस क्वेश्चन में भी उसने क्या दिया हुआ आप देखो एक बार, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें के अवेलेबल है तो यहां से वैल्यू निकल सकती है, के अवेलेबल है। और ये वाला पोर्शन किसके लिए काम करेगा बताइए, लेफ्ट के लिए, और ये वाला किसके लिए काम करेगा आपका, राइट के लिए। क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, तो दे रखा है, तो इसका मतलब क्लियर है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, ये तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए लेफ्ट के लिए चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड -2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 के x के प्लेस पे 2 - h का होल स्क्वायर। हम होल स्क्वायर को पहले ओपन करेंगे, प्रायोरिटी देंगे होल स्क्वायर को ओपन करने के लिए, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, क्लियर। h के प्लेस पे 0 -4kh प्लस kh स्क्वायर, जहां जहां आपको h दिखेगा उसके पार्ट पे आपको 0 रखना है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 4k मिला। नेक्स्ट RHL 2 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0, उसके लिए आपके x अवेलेबल नहीं तो वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ 3। इक्वल का साइन चेक करिए, x इज इक्वल टू 2 f ऑफ x k x स्क्वायर, x के प्लेस पे 2 k 2 का स्क्वायर मींस 4k। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन बोथ आर इक्वल। लेफ्ट हैंड की वैल्यू 4k, राइट हैंड 3 एंड फंक्शन 4k, इक्वेट कर लीजिए, 4k इज इक्वल टू 3 देन k इज इक्वल टू 3/4, ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए लेफ्ट और राइट आपको चेक करना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, डायरेक्ट यहां पे डालोगे तब भी वही सेम आएगा, बट प्रोसेस हमें करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर हमने क्या अप्लाई किया है, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रोसेस सबका सेम है, दोनों को तीनों को इक्वेट करना, किसी में 2 वेरिएबल होंगे तो एलिमिनेशन लगाना होगा, किसी में सिंगल वेरिएबल होंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में जाते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिएगा, टेक्स्ट बुक का ही है ये क्वेश्चन, और ध्यान रखिएगा इसमें नॉट इक्वल दिया है। क्या दिया है, नॉट इक्वल का याद है क्या सीन होता था, क्या करते थे, नॉट इक्वल जब भी दिया हो तो उसी पॉइंट पे हम लेफ्ट और राइट दोनों ही चेक करते थे, उसी पॉइंट पे हम लेफ्ट भी चेक करते थे और राइट, उसके लिए फंक्शन चेंज नहीं होता था, सेम फंक्शन पे ही चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, जब भी ऐसा कोई केस होगा तो आपको ध्यान देना है कि x की वैल्यू π/2 नहीं ले सकते, बट π/2 के लेफ्ट में, π/2 के राइट में, और फंक्शन आपका सेम होगा। तो π/2 माइनस fx लिमिट h टेंडिंग टू 0 k cos a के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे क्या है, a माइनस h। नेक्स्ट पाई -2 π/2 माइनस h, ठीक है। लिमिट यहां पे हम 0 नहीं लिख सकते, पहले में सॉल्व करना होगा, 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस है तो किसमें चेंज होगा आपका, कॉस है तो साइन में, तो क्या लिखोगे, साइन h, नीचे ये ब्रैकेट ओपन करिए, 2π/2 प्लस 2h, ये कैंसल, लिमिट h टेंडिंग टू 0
k साइन h अपॉन पाई माइनस पाई प्लस 2h, पाई पाई कैंसल, k बाई 2 एज ए कॉन्स्टेंट, लिमिट साइन h अपॉन h, ये जो 2 है इसके साइड में बाहर कर लिया। अब आपको ये 11 का पार्ट है, क्या पार्ट होता है, साइन h बाई h क्या होगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x ऑलवेज क्या होता है 1 होता है, तो ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा। तो वैल्यू आपको क्या मिल गई k बाई 2, कितना, क्योंकि k बाई 2 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट में लिमिट नहीं लगती, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर वाले टर्म में लिमिट लगेगा, तो साइन h बाई h क्या होगा आपका 1 होगा। दोनों सेम होने चाहिए, जो टर्म यहां है सेम टर्म यहां पे होना चाहिए। अगर आप RHL भी चेक करोगे ना तो यही सेम चीज ही आने वाला है, k बाई 2 ही आएगा। करके दिखा देता हूं आपको, RHL मींस पाई बाई 2, लिमिट h टेंडिंग टू 0 k cos पाई बाई 2 प्लस h, क्योंकि हम राइट चेक कर रहे हैं, राइट में क्या होता है a प्लस h आता है, डिवाइड में -2 पाई बाई 2 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos 90 प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में cos क्या होता है नेगेटिव, फिर पाई -2 अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस ऑफ 2h, ये टर्म कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस k साइन h पाई माइनस पाई माइनस 2h, ये और ये टर्म कैंसिल आउट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस k साइन h अपॉन माइनस k बाई 2, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई h 1, तो RHL भी क्या हो गया k बाई 2। और फिर क्या दिया है, अगर आप x के प्लेस पे पाई बाई 2 रखते हैं फंक्शन में तो उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो मींस f ऑफ x बाई 2 इज इक्वल टू 3। अभी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन, क्योंकि फंक्शन क्या दे रखा है आपको, पहले से ही क्या दे रखा है आपको, तो यहां पे आपको सबसे पहले लेफ्ट पाई बाई 2 पे, राइट पाई बाई 2 पे, एंड फंक्शन इज पाई बाई 2, सही है। तो ये k बाई 2, ये भी k बाई 2 है, और ये कितना बेटा 3, किसी एक के साथ इक्वेट कर लीजिए, तो मैं इसको इसके साथ करता हूं, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6, ये आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखें, कई बार पूछा गया, तो क्लियरली आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है तो उसी फंक्शन पे आपको लेफ्ट चेक करना और राइट चेक करना। लिखने का प्रोसेस हमने 2 क्लासेस पहले किया हुआ है, तो वो हमें पता है a माइनस h कब आएगा और a प्लस h कब आने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है उसने, सब कुछ अवेलेबल है इस क्वेश्चन में, देखिए सब कुछ अवेलेबल है। क्या पूछा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। फंक्शन ऑलरेडी क्या दे रखा है, मतलब सिंपल सा प्रोसेस है। इस पे आप क्या चेक करोगे, लेफ्ट, इस पे क्या चेक करोगे बेटा, राइट। ठीक, चलिए लेफ्ट चेक करते हैं, लेफ्ट 3 लिमिट h टेंडिंग टू 0 a 3 माइनस h प्लस 1, लिमिट 3a माइनस ah प्लस 1, h के प्लेस पे क्या आएगा बेटा 0, तो पहली वैल्यू 3a प्लस 1, ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब RHL पे आइए, RHL की वैल्यू क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 b 3 प्लस h प्लस 3, क्लियर। क्या करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3b bh प्लस 3, h के प्लेस पे क्या आएगा 0, तो 3b प्लस 3। फंक्शन की वैल्यू x इक्वल का साइन, तो एट x इज इक्वल टू 3, तो एट x इज इक्वल टू 3 पे 3 प्लस 1 मीन्स f ऑफ 3 3a प्लस 1, क्लियर है क्या। अभी कंटिन्यूअस आपको दे रखा है फंक्शन, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन, फर्स्ट वैल्यू 3a प्लस 1, राइट हैंड 3b प्लस 3 एंड फंक्शन 3a प्लस 1,
रिलेशन चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए। रिलेशन के लिए आप किसी दो को इक्वेट कर ले, रिलेशन कैसा भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, 3a b को इस साइड लेके आए, 1 को उस साइड ले गए, तो 3 माइनस 1 मीन्स 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। अगर किसी को लगे कि मैं यहां से 3 कॉमन लेना चाहता हूं, ले सकते हो आप, ले लिया आपने, 3 डिवाइड में डाल दे, सॉरी यहां माइनस आएगा, 3 आप क्या कर सकते हो, डिवाइड में डाल सकते हो, क्योंकि 3 कॉमन लिया है। अभी ये a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3 चलेगा। रिलेशन चाहिए तो b वाले टर्म को उस साइड भेज दीजिए, और एक ये रिलेशन हो सकता है, कोई b में निकाले, कोई a में निकाले, इससे ज्यादा नहीं करना अपने को। रिलेशन पूछा है, वैल्यू नहीं पूछा, ये आपका आंसर है। आपको प्रोसेस समझना है कि लेफ्ट कैसे चेक करना है, राइट कैसे चेक करना है, दोनों को इक्वेट कब करना है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है। समझ में आई चीजें? एक और क्वेश्चन दिया होगा, चेक कर लेते हैं उसको भी। ये क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक में है और इसमें लैम्डा की वैल्यू पूछा उसने, किसकी? प्रोसेस तो सेम है, अब लैम्डा निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो डिपेंड करता है। किसके लिए बोला उसने? 1 के लिए दिया। उसने बोला देखो मैं 1 के लिए चेक कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। 0 के लिए फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन, ये तीनों आपस में क्या होने वाले? इक्वल होने वाले। तो सबसे पहले हम 0 के लिए चेक करते हैं, 1 के लिए आप खुद कर लीजिएगा। अगर मैं एट x इज इक्वल टू 0 की बात करूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0, कौन सा फंक्शन यूज करोगे आप, ऊपर वाला या नीचे वाला? लेस देन पूछा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन कौन सा यूज करने वाले हो? ये किसके लिए? लेफ्ट के लिए। किसके लिए? लेफ्ट। और इसके बाद वाला राइट के लिए। तो लेफ्ट के लिए पहले चेक कर लेते हैं। फंक्शन लैम्डा x के प्लेस पे क्या आएगा? 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। x के प्लेस पे क्या आएगा? 0 माइनस एच। क्लियर है क्या? x के प्लेस पे फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर। यहां पे पहुंचो, माइनस माइनस प्लस। क्या यहां से कोई h कैंसिल होगा? कुछ है ही नहीं ऐसा, तो h के प्लेस पे हमें क्या रखना पड़ेगा? 0 0। बट अगर ये पूरा टर्म क्या दिख रहा है आपको? 0 ही है, मतलब लैम्डा यहां से तो मिलना नहीं है, बट मैंने लिख दिया लैम्डा इंटू 0, मतलब वो लैम्डा वहां पॉसिबल नहीं है। अब RHL में पहुंचते हैं। RHL देखो क्या है, फंक्शन की वैल्यू देखो क्या है, 0 की हम बात कर रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट h 4 0 प्लस h, क्लियर है, और प्लस 1। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 4 को अंदर मल्टीप्लाई, तो 4h प्लस 1, h के प्लेस पे 0, तो वैल्यू 1। अब फंक्शन की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे 0 का स्क्वायर 0, मतलब ओवरऑल यहां पे भी फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो भी अंदर क्या हो रहा है बेटा? 0 ही हो रहा है। क्या हो रहा है? 0। अब अगर आपसे कोई पूछे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आपको क्या लगता है लैम्डा कभी निकलेगा? क्योंकि आपके पास क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 0, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन, लेफ्ट हैंड लैम्डा इंटू 0, राइट हैंड 1 f ऑफ 0। अगर आपसे कोई बोले लैम्डा निकालो तो पॉसिबल होगा क्या? तो लिखेंगे लैम्डा इज नॉट पॉसिबल। रीजन, क्योंकि लैम्डा ही नहीं बचा है, क्योंकि लैम्डा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर के अंदर बनते हैं, जहां पे आपको के, लैम्डा, ये सारी वैल्यूज निकालनी होगी। ये क्लियर होगा कि वो फंक्शन आपको पहले से कॉन्टिन्यूअस दिया होगा, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों आपस में इक्वल होंगे। आई होप कि ये टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।